हिंद और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए, जो मैंने कहा था वो हुआ फिर से दोबारा। यूपीएसआई 9534 वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ी अपडेट आई है। ठीक है, और ये वीडियो सबको देखनी है। ए टू जेड एग्जाम की पॉसिबिलिटी तो बताऊंगा। फिलहाल आपको पता ही होगा कि जब जब वैकेंसी आई तो इन्होंने एज में छूट नहीं दी। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, बच्चे गए कोर्ट, और आज जो कोर्ट में हुआ है एज वालों के लिए, और एज वालों से आप पर क्या फर्क पड़ने वाला है, और इसमें बहुत बड़ा मतलब ड्रास्टिक चेंज आने वाला है जो आपकी यूपीएसआई की वैकेंसी है। और जो उम्मीद लगाई जा रही थी वही हुआ। लगभग मैंने 2 से 3 दिन पहले आपको वीडियो बनाई थी, कहा था कि एज वाले बच्चे से में जरूर आएंगे। तो कोर्ट ने फैसला दे दिया है एज वाले बच्चों के हक में फिलहाल, कि भाई जो बच्चे याची हैं, जिन्होंने बच्चों ने याचिका डाली थी, जो उसमें अभी क्या है कि जनरल ऑर्डर नहीं आया है इसमें। ठीक है, पर जो जिन बच्चों ने याचिका डाली थी उन बच्चों को कोर्ट ने अलाउ कर दिया है कि वो फॉर्म भर सकते हैं। शाम तक भर्ती बोर्ड की साइट पर एक नोटिस आएगा। उस नोटिस में आपको याचिका नंबर आपको दिखा देंगे पूरे की याचिका नंबर ये है, और इस वाली याचिका में जितने बच्चे हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे बढ़िया बात तो ये है कि जो एज वाले बच्चे थे जिन्होंने अपना पैसा खर्च किया था, वैसे उम्मीद ये थी कि जनरल ऑर्डर आए, पर जनरल ऑर्डर नहीं आया है। तो जिन बच्चों ने याचिका लगा रखी थी, जिन्होंने अपना पैसा खर्च कर रखा था, उन्हें अभी फिलहाल कोर्ट ने बहुत बड़ी राहत दी है। और उनका रिजल्ट मान के, अब देखो रिजल्ट का क्या समस्या है इसकी। भाई देखो, अभी कोर्ट उस पर फैसला सुना रहा है। ठीक है, अब अगली डेट है 15 जून। 15 जून को भी देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। इस पर फाइनल नहीं आया है रिजल्ट, मतलब फाइनल फैसला नहीं हुआ है, पर कोर्ट ने इनको अलाउ कर दिया है। मान के चलो ये फॉर्म भर लेते हैं और एग्जाम भी दे देते हैं। ठीक है, पर इन बच्चों का रिजल्ट रोक दिया जाएगा अगर ये वाली मतलब ये वाला केस इनका क्लियर ना हुआ। मतलब इनको कोर्ट ने अलाउ तो कर दिया है कि आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है, बट रिजल्ट जैसे भाई फॉर्म भरेंगे स्वाभाविक सी बात है वे एग्जाम भी दे के आएंगे बच्चे। पर इन बच्चों का अगर वो कोर्ट मतलब जैसे ये कोर्ट केस चल रहा है इनका एज वालों का, अगर ये फाइनल नहीं हुआ और उससे पहले रिजल्ट आ गया तो इन वाले बच्चों का रिजल्ट रोक दिया जाएगा। मतलब बात यह है कि सिर्फ इनको अभी फॉर्म भरने के लिए अलाउ किया है, एग्जाम भी देंगे, सब कुछ देंगे। पर मान के चलो एग्जाम का रिजल्ट आता है आपका, मान के चलो भाई अक्टूबर में आपका एग्जाम हो रहा है और दिसंबर में आपका रिजल्ट आ रहा है, और दिसंबर तक ये भर्ती, ये जो कोर्ट केस है ये क्लियर नहीं होता है, तो सबका रिजल्ट दे दिया जाएगा, बट इन बच्चों का रोक दिया जाएगा। पर जहां तक उम्मीद है ये 2-4 सुनवाई में और आपका केस फाइनल हो जाएगा। मतलब लगभग ये तय है कि भाई ये वाले बच्चे, तय क्या है, ये तो पूरा हो चुका है कि जिन बच्चों ने याचिका डाली थी वो बच्चे आपके आएंगे। सबसे बड़ी राहत ये है कि इसमें सबका फायदा हुआ, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करी थी, जिन्होंने पैसा लगाया था इस कोर्ट केस पर, याचिका जो याची थे उनको इसका फायदा हुआ। सबसे बढ़िया बात है। दूसरी बात है कि जनरल ऑर्डर नहीं आया। जो बच्चे डर रहे थे, जो 9534 के बच्चे थे, जो जो जिनको एज में छूट मतलब कोई ज़रूरत नहीं थी, आपको पता है 12 लाख के करीब फॉर्म भर चुके हैं। अगर जनरल ऑर्डर आ जाता ना ये, तो कम से कम आप ये मानो 15 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, 15 लाख। ठीक है, पर अब जैसे याची ऑर्डर आया है, याची में अगर मैं जो दीपक सिंह की याचिका है और जो आपकी आदित्य सिंह की याचिका है, मुझे टोटल तो पता नहीं, बट हाँ ये मान के चलो 300 से 350 बच्चे होंगे टोटल जो याची हैंगे। तो मान के चलो ये सारे जो 12 लाख फॉर्म है, 12 लाख में से जो प्लस करोगे आप 300 से 350 फॉर्म और प्लस कर लो। मतलब बात यह है कि जो बच्चे फ्रेशर हैं उनको भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मात्र 300 से 350 बच्चे ही कंपटीशन में आ रहे हैं। अगर ये जनरल ऑर्डर आता, अगर ये जनरल ऑर्डर आ जाता ना, तो ये मानो आप भाई 12 लाख फॉर्म तो जा चुके हैं, कम से कम 5 लाख फॉर्म और आते, मतलब 17 लाख या 18 लाख फॉर्म, इससे मिनिमम तो भरे नहीं जाते। बट अब जैसे याची ऑर्डर आया है तो 12 लाख में आप 300 मार लो, मतलब टोटल आप ये मानो लमसम 12 लाख है, क्योंकि 12 लाख रजिस्ट्रेशन की बात चल रही है। इसमें कम से कम अगर आप 1 लाख फर्जी रजिस्ट्रेशन भी रखोगे तो आपके 11 लाख फॉर्म बैठते हैं बिल्कुल ओरिजिनल। ठीक है, तो 11 लाख फॉर्म ही रहेंगे आपके। तो बहुत बढ़िया न्यूज़ है ये हर किसी के लिए। अब देखो कुछ बच्चे ये कहेंगे, जो बच्चे एज में बाहर लिख रहे थे कि भाई हमारा तो पैसे का हिसाब नहीं था और हम याची इसलिए नहीं बने, हम तो ये सोच रहे थे कि जनरल ऑर्डर आएगा। तो भाई देखो अभी फिलहाल जो कोर्ट है, कोर्ट ने सिर्फ याचियों को ही परमिशन दी है। ठीक है, समझ रहे हो। बट अब आगे क्या होगा कि जनरल ऑर्डर आएगा या नहीं आएगा वो अलग बात है। बट अब ये है कि ये पूरा वो हो चुका है कि जनरल ऑर्डर अब नहीं आएगा, याची लाभ आएगा। मतलब जो आदित्य सिंह ने कहा था, आदित्य सिंह ने यही कहा था कि भाई जो ऑर्डर है वो आपका याची आएगा, और याची आया है। ठीक है, और जैसे भी कोई अपडेट आएगी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल की ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि एज वाले बच्चों को भी छूट मिल चुकी है। एग्ज़ाम भाई देखो सीधी सी बात है, एग्ज़ाम में फिर कह रहा हूँ कि अगस्त के एंड या सितंबर या फिर नवंबर, इन दो
आपके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मतलब लगभग यही है, क्योंकि अभी कोरोना केसेस, जो केसेस हैं, सबसे बड़ी बात है केसेस, कोरोना केसेस अभी डाउन जा रहे हैं, तो एग्ज़ाम थोड़ा आपका जल्दी भी हो सकता है, पर इतनी जल्दी भी नहीं होगा। आप अगस्त के एंड या फिर सितंबर में आप मानो कि आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। और जैसे भी कोई अपडेट आती है मैं आपको बताऊंगा। और मतलब बस बात यही है फिलहाल, जैसे भी, क्योंकि अभी जो है तीसरी, थर्ड वेव, अब देखो मैं कह रहा हूँ कि अभी थर्ड वेव की बात चल रही है, थर्ड वेव आने वाली है, ठीक है। यूपी सरकार का बयान भी आया था कि हम हर तरीके से तैयार है थर्ड वेव के लिए। तो जैसे थर्ड वेव आती है तो भाई स्वाभाविक सी बात है, भगवान ना करे हो, पर जहाँ तक उम्मीद लगाई जा रही है कि फिर से एक बार पीक पकड़ सकता है कोरोना, मतलब पक्की नहीं है इन्फॉर्मेशन, ये सब अंदाजा ही लगा रहे हैं, क्योंकि थर्ड वेव का नाम सब ले रहे हैं। सेकंड वेव आपने देखी थी जो अभी गई है पीक से हटके। तो देखते हैं क्या होता है। एग्जाम अगर आपका थर्ड वेव आती है तो फिर आपका एग्जाम अक्टूबर नवंबर से पहले नहीं होगा। अगर थर्ड वेव नहीं आती है तो आपका एग्जाम सितंबर तक हो जाएगा, ठीक है। तो और वीडियो को शेयर कर देना, जैसे भी कुछ जानकारी होगी मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।